नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी इस समय मैं हूँ ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के नज़दीक में। और मैं सुबह आज हरिद्वार से निकला था करीबन 8 बजे और पौने 9 बजे तक मैं ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पहुँच गया था। और शांति कुंज हरिद्वार से मैंने ऑटो ली थी, जिसके लिए मुझे जो है वो 50 रुपये देना पड़ा और त्रिवेणी घाट तक मुझे वहाँ पे पहुँचाया उन्होंने। अगर आप त्रिवेणी घाट से आगे आगे जाना चाहते हैं, जैसे कि आप राम जानकी सेतु जाना चाहते हैं जो झूला है, या राम झूला जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपसे वो 70 रुपये लेंगे। और वो सब तो बातें मैं आपको बताते ही रहूँगा। सबसे पहले आप यहाँ का जो एक ठंड के समय में अभी जो जनवरी है, जनवरी भी लगभग जो है अभी आधी जनवरी बीती है, आज 12 तारीख है, तो इस समय का जो यहाँ का मौसम है वो कैसा है। 10 बजने वाला है, अभी तक सूरज जो है वो निकला नहीं है। सनराइज हुआ होगा, लेकिन अभी जो है वो ठंड इतनी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा। तो अभी जो इस समय का जो नज़ारा है, यहाँ का वो नज़ारा देखे आप। तो ये है ऋषिकेश। और ऋषिकेश जब भी आप आएंगे तो इस समय जो ठंड के टाइम पे जो ऐसा कुछ है नज़ारा। और सबसे ज़रूरी आपको जो बताना है वो ये है कि अगर आप कभी भी आते हैं तो आप त्रिवेणी घाट के पास में उतर जाएं। त्रिवेणी घाट के पास में उतरें। जो त्रिवेणी घाट है वो वहाँ है, यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा 500 मीटर की भी दूरी नहीं है। और त्रिवेणी घाट के किनारे किनारे इस तरह जो है वो रास्ता बना हुआ है। आप इधर से क्रॉस करते हुए जो है वो उधर आप जाएंगे, और फिर वो उधर जो है आप सीधे सीधे चले जाएंगे अभी जहाँ कि मैं जाऊँगा। और उधर जाने के बाद आप जो है जानकी झूला जो है वो पहुँच जाएंगे। तो जानकी झूला के पास जो है हम उधर अंदर चलेंगे, और फिर थोड़ा सा जो है वो मेन जो राम झूला के नज़दीक में जो आश्रम वगैरह है वो सब घूमेंगे। तो मैं आपसे बता रहा था कि मैं जो है वहाँ से निकला था सुबह 8 बजे के करीबन, खा पी करके निकल गया था, नाश्ता किया था। और खाना पीना जो है वो ऋषिकेश में यहीं पे होगा, गीता भवन में करूँगा। गीता भवन में 50 रुपये लगता है और अच्छा खाना मिलता है, भरपेट अनलिमिटेड होता है। यानी कि एक दाल और एक सब्जी रहती है, चावल और दाल होता है, चावल रोटी होती है। तो ये सब जो है वो आपको भोजन वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अभी आ सकते हैं। और यहाँ पे अभी इस समय जो है रहने के लिए बहुत जगह हैं। तो ठंड का टाइम है, तो इस समय आपको जो है होटल्स हैं या हॉस्टल है या धर्मशाला है या लॉज है, वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप अगर आना चाहें तो आप ठंड के टाइम पे भी आ सकते हैं, लेकिन जो पहाड़ के जो व्यू है वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। और सामने जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सामने आप उधर देख रहे हैं, ये है बस स्टैंड की ओर जो रास्ता है वो जाता है। एक छोटा सा जो है वो एक ब्रिज आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो है, ये वाला ब्रिज। तो ये है त्रिवेणी घाट से जब आप जाएंगे ऋषिकेश के लिए, जो राम झूला के लिए, तो एक ही ब्रिज है। और इसी के सीधे ठीक जो है आप सामने जाएंगे तो आपको यहाँ पर बस स्टैंड है। बस स्टैंड का जो किराया है हरिद्वार से, वो लगभग जो है वो 67 रुपीज़, यानी कि 60 से 70 रुपीज़ के बीच में आपसे वो लेते हैं। और ज़्यादातर आपको जो है वो बस तभी आपकी यहाँ से जाती है जब उनके पास यात्री होते हैं, 2 4 10 लोगों को लेकर के नहीं जाते हैं। तो सबसे जो आपके पास एक अच्छा तरीका है, जो एक ऑप्शन है, वो ये है कि आप जब भी आना चाहें तो आप आने के लिए आपके लिए है ऑटो। आप ऑटो जो है उसके माध्यम से आप आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब चलिए इसको क्रॉस कर लेते हैं। थोड़ा सा ये है इस तरह, बहुत गंदगी फैला करके यहाँ के लोगों ने गंदगी फैला के रखी है। ऋषिकेश में कोई भी ऐसा तीर्थ स्थल नहीं है जहाँ पे लोगों ने गंदगी ना फैलाई हो। मेरा अभी तक का जितना भी सफ़र रहा है, अयोध्या को छोड़ करके अभी तक कहीं गंदगी नहीं थी। लेकिन अब आने वाले टाइम पे वहाँ पे भी फैलने वाली है, क्योंकि जब यात्री बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि गंदगी बढ़ेगी बढ़ेगी। और इसके पहले स्टे लगा हुआ था तो कोई यात्री ज़्यादातर जाते नहीं थे। तो चलिए अब चलते हैं ऋषिकेश, बाकी की बातें वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा।